निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया? गुरु अर्जुन देव को। सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के लिए 1606 में मृत्युदंड दिया था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच। पूना पैक्ट समझौता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस पैक्ट पर प्रमुख रूप से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किया था। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अंग्रेजी में अरविंद घोष थे। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में प्रकाशित किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। अंडे में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के और ई है। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी था। युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। संसार में चाय का प्रमुख उत्पादक देश है चीन। संसार में चाय का प्रमुख उत्पादक देश चीन है। भारत दूसरे नंबर पर है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? चोल काल का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण चोल काल का है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सदाशिवराव की कूटनीतिक गलतियां। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व। मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकुओं का होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है।
पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था, वही संबंध लोधी वंश के किससे था? इब्राहिम लोधी से। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे, तो वहीं लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली टोडरमल के हाथों में थी। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 बीसी में कहाँ मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के बाद 323 बीसी में बेबीलोन में मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। मुगल शासक शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। सही सुमेलित कीजिए। बुद्धदेव दास गुप्ता का संबंध सरोद वादन से है। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध तबला वादक से है। एस बालचंद्र का संबंध वीणा से है। असद अली खां का संबंध रुद्र वीणा से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3। मूर्तिकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय के द्वारा। मूर्तिकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? गरबा नृत्य। गरबा नृत्य स्त्री तथा पुरुष दोनों का नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। यह कथन गलत है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यह कथन सही है। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यह कथन गलत है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया था। यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल 2 और 4 कथन सत्य है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार था। मूल संविधान का हिस्सा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश की कुल सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत की सीमा से बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी लगती है।
भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है जनजातीय आदिवासी लोगों से। भारत में झूम कृषि जनजातीय आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? सीमा शुल्क से। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का। केतली में पानी का गर्म होना चालन का उदाहरण है। कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होती है? प्रोटीन। कुपोषण सबसे अधिक प्रोटीन की कमी से होती है। उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और नियत बना रहता है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का भार स्थान बदलने पर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए? 17 मीटर। एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 0.4 एम्पियर। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है स्टील में। ध्वनि की गति सर्वाधिक स्टील में होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह हवा में बाष्पीकृत होने लगता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति आरबीसी के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक है। निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक वायु वेग होता है? टॉर्नेडो में। सबसे अधिक वायु वेग टॉर्नेडो में होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? उन राज्यों को विधान परिषदें जिनमें वे हैं। एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भू पृष्ठ पर उठ जाता है, उसे कहते हैं बूंदकूप या पाताल तोड़ कुआं। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत किसी भी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश को? ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? ए बी, ओ ए तथा ए बी। चंडीगढ़ का वास्तुकार ले कॉर्बूजियर किस देश का नागरिक था? फ्रांस का। चंडीगढ़ का वास्तुकार ले कॉर्बूजियर फ्रांस का नागरिक थे। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पण्य वस्तु होगी। आवश्यकता। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? जस्ता। शुष्क सेल में एनोड में जस्ता होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का। वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय इंडियन एसोसिएशन का हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। वर्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे था? शिक्षा से। वर्धा योजना का संबंध शिक्षा से था। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति निम्न में से कौन है? फैबियन बेलिंगशॉसेन। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति फैबियन बेलिंगशॉसेन है। निम्न में से कौन सा देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है? ब्राजील। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण हैं? पंपाज। शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण पंपाज है। उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? ताइवान में। उलोंग चाय का उत्पादन ताइवान में किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में किया गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? दृश्य प्रकाश तरंगे को। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण दृश्य प्रकाश तरंगे को कहा जाता है। श्यानता गुणांक का मात्रक है पॉइजली। श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइजली है। निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? मरकरी सेल को। मरकरी सेल को बटन सेल भी कहा जाता है। निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? जीडी अग्रवाल को। जीडी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है।
निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? वर्ष 1999 में। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में शुरू किया गया था। निम्न में से किस तिथि को प्रति वर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? 21 नवंबर को। प्रति वर्ष पुलिस स्मरण दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस खेल को भारत में चेड्डू गुड्डू के नाम से जाना जाता है? कबड्डी को। कबड्डी खेल को दक्षिण भारत में चेड्डू गुड्डू नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस वर्ष सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 2019 से। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से दिया जाता है। निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या किया था? 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को किया था। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। निम्न में से किसे रनिंग केयरी के नाम से जाना जाता है? बकरी को। रनिंग केयरी के नाम से बकरी को जाना जाता है। कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? भारत। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश भारत होगा। एल्बम डिवाइड नाइट टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? रिंकी केज ने। एल्बम डिवाइड टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 रिंकी केज ने जीता। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। किस देश के क्रिकेट ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? श्रीलंका। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी प्रगति यात्रा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मुनीराम सकलानी। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक डॉक्टर मुनीराम सकलानी हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? चीन। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश चीन बन गया। किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया? बियॉन्से ने। फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? नताशा पेरियान यागम को। जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? 19,744 करोड़ की। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए 2023 में विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल प्रक्षेपण कब किया? 10 फरवरी 2023 को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया?
जम्मू कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज जम्मू कश्मीर में किया। और आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा है? एक्सियोम स्पेस कंपनी को। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? अमन सहरावत ने। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी से। मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को COP28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? मुकेश अंबानी को।